हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर मोटर व्लॉग। बहुत दिन यार घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में बंदर की तरह गुलाटी मार के नाचने के बाद हमने ये सोचा कि चलो यार बाहर चलते हैं। इस वक्त इंडिया से निकालना मुश्किल है। नहीं भाई, इंडिया के बाहर कैसे भाई, गरीब यूट्यूबर। तो धनबाद में काफी जोरदार जबरदस्त धरती फाड़ बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट इस तरह। तो इसीलिए मैंने सोचा यार थोड़ा शेव वेव करके लुक में आ जाए, फिर टस्टन मारेंगे अपने गाड़ी पे। क्या बोलती पब्लिक? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. पर ऐसी मज़ा नहीं आ रहा है इसको देखने में। इस पे थोड़ा जादू मंतर करना पड़ेगा। गीली गीली अब देखो चमचमा रही रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे BS6 एडिशन। तो इस पे हम अभी चलेंगे। एक्शन कैमरा सेटअप ना होने के कारण मैं अपने घर से सायन तक के घर का सफ़र आपको नहीं दिखा पाऊँगा, इसीलिए ये वीडियो मैंने सायन से मांगा है स्पेशली, क्योंकि कंटिन्यूएशन मेंटेन रहे। और इसके बाद सीधा मैं सायन को लेके अपने एक दोस्त का घर पे, जिसका नाम है प्रिय रंजन, उसके साथ घर पे चला गया, क्योंकि उसे भी कनेक्ट करना था हमारे साथ राइड पे। इस सफ़र के दौरान सायन ने मुझे इंसिस्ट किया कि उसके पास एक सेल्फी स्टिक है। सेल्फी स्टिक में अगर मोबाइल कैमरा होल्ड करवा के वीडियो फुटेज निकलवाई जाए तो वो काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगी। और हम तब तक पहुंच गए प्रिय रंजन के घर। आज हमारे ग्रुप के कंपेनियन है मिस्टर सायन, इसको आप पहचानते हैं पहले व्लॉग से, और हमारे साथ है प्रिय रंजन जो कि अपने प्लेजर पे है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहाँ से सीधा हम लोग निकल जाते हैं यार रवि के घर। रवि के घर जाने का पर्पस आपको बाद में पता चलेगा। वहाँ के लिए सायन मेरे पीछे बैठा और उसके हाथ में था सेल्फी स्टिक। जैसे कि आपने पहले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कोई सेल्फी स्टिक वगैरह यूज़ नहीं किया है। मैंने सीधा अपने हाथ से कैमरा पकड़ के उसके थ्रू माइक्रोफोन से सब कंटेंट बनाना चाहे, लेकिन इस बार हमारे पास सेल्फी स्टिक थी क्योंकि व्यूज़ थोड़े अच्छे आएंगे। और इस सेल्फी स्टिक का एक डीमेरिट ये है कि इसके थ्रू माइक्रोफोन लगा के मैं अपने हेलमेट के अंदर सेट नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है। और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। इतना हवा में आपकी मेरी बात सुनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या कन्वे करना चाहता हूँ ऑडियंस से, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर डालने का प्रेफर किया। ये हमारे साथ प्रिय रंजन है, ये इसका पहली बार डेब्यू हो रहा है। और मैं कुछ यहाँ पे बोलना चाह भी रहा हूँ तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा थी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मेंटेन किया जाए इसको कंटिन्यूसली। इसीलिए हम लोगों ने 40, 50, 60 तक के स्पीड को कंटिन्यूसली मेंटेन किया, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगा तो हो सकता है कहीं पे गड्ढा आए और वहाँ पे वाइब्रेशन हो। तो वाइब्रेशन होगा बाइक पे तो सायन भी वाइब्रेट करेगा, सायन वाइब्रेट करेगा तो उसके हाथ का सेल्फी स्टिक भी वाइब्रेट करेगा, और हमें ऐसे शॉट्स लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए यार सेफ्टी फर्स्ट, और सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए तो यार कुछ भी करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे हम लोग गए मेंटेन करके। और प्रिय रंजन का मेरे व्लॉग में पहली बार है, लेकिन ये बंदा कंटिन्यूस स्पेस में हमारे साथ चला है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक बिग थम्स अप यार। और इतनी हवा चल रही है कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं समझ में नहीं आ रही है। जब व्लॉग मैंने एडिटिंग करने बैठा तब मेरी आवाज़ ही क्लियर नहीं थी, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना ही पड़ा। तो इस तरह चलते चलते राह गुजरते धीरे धीरे हम लोग 4:30 के आसपास पहुंच गए कपूरिया, जहां पे रवि रहता है। और वहां जाके हमने रवि को फ़ोन किया। हाँ रवि, हम लोग पहुंच गए भाई। ठीक आओ। तो अभी हम लोग नहीं ठीक। अभी हम लोग आ चुके हैं कपूरिया, जहाँ पे रवि रहता है, और जा रहे हैं रवि को उसके घर से पिकअप करने। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस समझ जाइए। हाँ बस क्या मतलब उसको उठाते हैं, कुछ नहीं है बोलने को। मेरे साथ प्रिय रंजन है और सायन गया है मेरा एनफील्ड लेके रवि को लाने। तो हम लोग अभी रवि का वेट कर रहे हैं, पहुँचेगा। फिर उसके पास है अच्छा सा क्वालिटी का DSLR, और पता नहीं कौन सा मॉडल है। तो हम लोग फ़ोटो शूट करवाने वाले हैं यहाँ पे सनसेट। कहना चाहेगा प्रिय रंजन? मेरा तो पहली बार ब्लॉग है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। ये प्रिय रंजन का मेरे ब्लॉग पे डेब्यू है पहली बार, इसलिए प्रिय रंजन थोड़ा सा नर्वस है। और ये आ चुके हमारे मोस्ट वांटेड पर्सन मिस्टर रवि सायन के साथ।
हमारी बुलेट पे। आपके पास है कैमरा? हाँ है। कैमरा है, माल ला गया है। हरे भरे मैदानों के बीच पुल पे हमारी फोटो शूटिंग हो रही है। ये हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर। कौन सा मॉडल है तेरे पास? निकॉन डी 3400। 3400 है भाई, हम लोग 100 नहीं खरीद सके, 3400 है भाई। देखिए हमारे अगले मॉडल ये फ़ोटो शूट करवाने जा रहे हैं और ये इनका गाड़ी ला रहे हैं। कौन सा लेगा? बुलेट लेके जाएगा ना? बुलेट लेके जाएगा। इसको रख सब वहाँ। नहीं होगा हमारे मॉडल। ले ले ये चमगादड़ देखो। इंडिया तू रे तो इसके बाद सारे फ़ोटोशूट वगैरह ख़त्म करके सीधा हम लोग चले यार महूदा बाज़ार, क्योंकि मैंने बोला कि यार शाम के 5:30 बज रहे हैं और सायन ने बोला यार भूख लगी है। तो मैंने बोला चल यार चलते उधर, कुछ देखा जाएगा। तो सायन ने बोला कि ठीक है भाई चलते हैं वहाँ पे, मैं ट्रीट दूंगा। तो इसी हिसाब से ट्रीट की खुशी पाने के चक्कर में सभी अपने अपने गाड़ी में बैठ के और हम सीधा निकल पड़े महूदा बाज़ार की ओर। वहाँ से महूदा बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं है, ये जाने में हमें करीबन 5-10 मिनट के आसपास लगा। लेकिन इस रोड को क्रॉस करके वहाँ पे जो मेन बाज़ार है वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी। तो फ़ोटोशूट के बाद अभी हम लोग मतलब चिकन चिल्ली, मतलब ये एक जगह है मौदा है, मौदा में बहुत फेमस है चिकन चिल्ली। तो जस्ट वही पेलने आए हैं, ठीक है? तो वही पेलेंगे, दबा के चिकन चिल्ली पेलेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। कुछ कहना है आपको? बिजी मानुस, बिजी, इतना बिजी थे। ऐसे ही देता है थोड़ा चाउमीन के साथ चिकन चिली। तो हम लोग फूड रिव्यूअर भी बन गए हैं, खा के बताएंगे। सायन बताएंगे खा के कैसा लग रहा है। बताइए सायन। देखिए हम तो यार मतलब आते ही हैं तो बहुत मस्त है। कभी मौदा में ये फेमस है, तो दोनों चिकन चिल्ली इसके साथ हल्का सा चाउमीन के साथ। स्वाद है भाई, स्वाद। अरे तो 2-3 महीना बाद ये देखिए तुमको तो हम कॉल कर रहे हैं, दुनिया मज़ा ले रही है और ये मज़ा दे रहा है। तो यार इसके बाद हम लोग खाना वाना खा के वहाँ से सीधा निकल गए अपने घर की तरफ। मेरे पीछे बैठा प्रियरंजन, और उसने मैंने बताया नहीं था कि यार वीडियो हॉरिजॉन्टली लेते हैं, वर्टिकली नहीं। ये मेरी गलती थी, इसलिए वीडियो वर्टिकली आ गई, मैं उसको दोष नहीं देता। तो जैसे जैसे हम धनबाद की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे शाम ढलती गई, और शाम ढलने के साथ रात होती गई। और रात होने के कारण बैंक मोड़ के आसपास भयंकर जाम लगा। तो इतना जाम में मैं वीडियो नहीं ले सकता था, इसलिए मुझे वीडियो इस तरह से एंड करना पड़ा। लेकिन जो भी है जैसा भी है, इस टाइप से हम और सायन घर पहुंच गए सेफली एंड साउंडली। और ये वीडियो मैंने एडिट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसी तरह के वाटर व्लॉग्स, रोस्टिंग वगैरह आप कुछ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए उस बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि अगर कोई वीडियो मेरे पास से रिलीज़ हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू एंड स्टे सेफ।